The Royal Enfield Shotgun 650, the bike that has the DNA of Super Meteor 650, पर रॉयल एनफील्ड का कहना है इस शॉटगन को उन्होंने पहले से फन और अग्रेसिव ज़्यादा बनाने की कोशिश करी है कंपेयर टू सुपर मीटियोर 650। तो क्या इस शॉटगन 650 में रॉयल एनफील्ड ऑफर कर रही है, क्या फीचर्स हैं, किस तरह का डिज़ाइन है, किस तरह की पावर डिलीवरी है, विच इज़ सेम एज द सुपर मीटियोर 650, बट ओवरऑल बाइक का स्टांस, बाइक की राइड, बाइक की हैंडलिंग, परफॉर्मेंस किस तरह की है, सभी के बारे में बात करने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। और इसको हम टेस्ट करेंगे रियल इंडियन कंडीशंस में। एंड वीडियो के अंत में हमेशा की तरह मैं बताऊंगा आपको 3 धांसू और 3 नॉट सुधांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस रॉयल एनफील्ड की शॉटगन 650 के बारे में। नमस्कार, स्वागत है सभी का टाइम्स ड्राइव के इस वीडियो में। मैं हूं अंकुर तनेजा। शुरुआत करते हैं इस शॉटगन 650 के रिव्यू की। अब रॉयल एनफील्ड है तो शुरुआत इसके एग्जॉस्ट नोट से ही कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं बाइक को। तो सबसे पहला जो अंतर आपको अगेन कंपेयर टू सुपर मीटियोर 650 है वो थोड़ा सा आपको एग्जॉस्ट नोट में भी सुनाई देगा। एंड जो डिज़ाइन है इसके एग्जॉस्ट पाइप्स का वो भी थोड़ा डिफरेंट देखने को आपको यहाँ पर मिलने वाला है इस शॉटगन 650 के अंदर। इसके अलावा डिज़ाइन की बात करें तो फ्रंट में आएँ तो यहाँ पे जो हेडलैम्प्स हैं इसमें फुल LED सेटअप हेडलैम्प्स का देखने को इसमें मिल जाता है। एंड इंडिकेटर जो हैं वहाँ पर हेलोजन बल्ब का इस्तेमाल करा गया है, वो LED नहीं है। ये जो फ्रंट एंड देख रहे हैं ये भी डिफरेंट है। यहाँ पर ये जो काउल आप देख रहे हैं ये भी डिज़ाइन अलग देखने को मिलेगा आपको अगेन कंपेयर टू सुपर मीटियोर 650। यहाँ पर रॉयल एनफील्ड की बैजिंग, मेटल मड गार्ड एंड जो फ्रंट USD फोक्स हैं वहाँ पर भी रॉयल एनफील्ड ने चेंज करा है। जो इसके फोक्स हैं वो थोड़े छोटे रखे हैं और ट्रैवल भी इसका अराउंड 33 मिलीमीटर के आसपास कम है अगेन कंपेयर टू सुपर मीटियोर 650। तो ये तब्दीली यहाँ पर आपको इसके फ्रंट एंड में देखने को मिल जाएगी। फिर साइड में आए तो यहाँ पर जो है टैंक का साइज़ भी आपको छोटा देखने को मिलने वाला है। ओवरऑल शेप जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। एंड ओवरऑल ग्राफिक्स के हिसाब से जिस तरह का पैटर्न यहाँ देखने को मिल रहा है, रॉयल एनफील्ड की बैजिंग, यहाँ पर कुछ इस तरह से नंबरिंग दी गई है, ये सब ग्राफिक्स जो दिख रहे हैं बाइक देखने में कूल ज़रूर लग रही है। ओवरऑल जो प्रोफाइल है थोड़ा बहुत वो क्रूज़र बाइक प्लस वो कैफे रेसर वाला मिक्स भी थोड़ा मुझे यहाँ पर इस बाइक में निकलता हुआ दिखाई दे रहा है इसकी साइड प्रोफाइल में। देन यहाँ पर इंजन कवर है इसका, ये यहाँ पे आप देखेंगे रॉयल एनफील्ड की बैजिंग है। देन ये पियानो ब्लैक में दिया गया है, पियानो ब्लैक एलिमेंट यहाँ पर इसके इंजन के टॉप में भी यूज़ करा गया है। 650 ट्विन शॉटगन की बैजिंग यहाँ साइड में है। अब टायर्स और ब्रेक्स की बात करें तो फ्रंट में जो टायर इसमें दिया गया है दैट इज़ 18 इंच 100 सेक्शन टायर एंड रियर में जो टायर दिया गया है दैट इज़ 17 इंच 150 सेक्शन। ड्यूअल चैन ABS डिस्क आपको आगे पीछे देखने को मिल जाएगी। एंड स्विचेबल ABS वाला कोई ऑप्शन इस रॉयल एनफील्ड की शॉटगन 650 में देखने को नहीं मिलता है। एंड सिंगल सीट अभी फिलहाल वाला वर्जन हमारे साथ है, बट सेकंड सीट का भी ऑप्शन है जो आप अलग से लेकर लगवा सकते हैं, तो वो भी ऑप्शन रॉयल एनफील्ड ने रखा है। बट ओवरऑल वेट की बात करूं तो इस सिंगल सीट के साथ जो वेट है, वेट वेट की अगर बात करूं तो वो है अराउंड 234 kg के आसपास। बट सेकंड सीट भी अगर लगती है तो तकरीबन 240 किलो का वेट इस बाइक का हो जाता है। दैट इज़ हैवी, बट किस तरह से वो वेट राइड के दौरान फील हो रहा है उसकी बात आगे जाके करेंगे। साइड में आए तो यहाँ पर आपको जो रियर शॉक्स दिख रहे हैं तब्दीली यहाँ पर भी हुई है और वो राइड के दौरान कैसी महसूस हो रही है, क्योंकि जो सुपर मीटियोर 650 के कस्टमर्स या बायर्स थे उनकी शिकायत थी कि इसका जो रियर सस्पेंशन है वो काफ़ी स्टिफ रहता है। एंड वहाँ पर स्पेशली इंडियन रोड कंडीशंस में वो बैक पर वो स्ट्रेस फील होता है इस बाइक को चलाते वक्त। एंड अगर आप हाईवे पर चला रहे हैं तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बट बम्प्स हैं, स्पीड ब्रेकर्स हैं, थोड़ी सी तेज़ रफ्तार में आप वहाँ से निकल रहे हैं तो वहाँ पर आपको पूरा वो जो बम्प है वो आपको स्पाइन में अपनी फील होता है। तो वो शिकायत थी, कितनी यहाँ पे इसमें दूर हो पाई है इस शॉटगन 650 में, उसकी बात करेंगे। देन रियर एंड जो है यहाँ पे टेल लाइट, अगेन हेलोजन हेडलैम्प्स पीछे की तरफ देखने को मिल जा रहे हैं। देन ओवरऑल जो फील है, ओवरऑल जो डिज़ाइन है वो आपको कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। इंजन और चैसी जो है वो सुपर मीटियोर 650 से ही बोरो करा गया है, बिल्कुल वैसा ही है, कोई बदलाव वहाँ पर नहीं है। जो फुट पेग्स हैं, फ्रंट फुट पेग्स वो बेड प्लेस्ड हैं, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर इसकी प्लेसमेंट रखी गई है। बट ओवरऑल कुछ मामला इन टर्म्स ऑफ स्टांस से है।
तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो वो भी सुपर मीटियोर 650 जैसा ही है। यहाँ पर आपको जो स्पीडोमीटर का डायल, एनालॉग डायल देखने को मिलेगा, बीच में जो इन्फॉर्मेशन है गियर इंडिकेटर का है, टाइम का है, ओडोमीटर, ये सब इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। देन नीचे आपको जो लाइट्स हैं, इंजन लाइट, ऑयल लाइट, बैटरी लाइट, ये सब आपको लाइट्स देखने को मिल जाएंगी। देन राइट साइड में ये अलग से इसका ये बिल्ट इन नेविगेशन, जो कहें कि गूगल नेविगेशन वाला जो टर्न बाय टर्न वाला ऑलरेडी रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में आता था, तो वो ऐसा ही यहाँ पर भी इसमें देखने को मिल रहा है। कोई नया, जैसा कि हमने हिमालयन में देखा था पूरा डिजिटल डिस्प्ले था नेविगेशन, वैसा कुछ यहाँ पर नहीं दिया गया। इसमें आपको वो टर्न बाय टर्न नेविगेशन वाला ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। देन राइट साइड में वही रोटरी स्विचेस जो रॉयल एनफील्ड की ओवन बाइक्स में आप देखते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रीमियमनेस देने की कोशिश की गई है। पियानो ब्लैक फिनिश इसके हैंडल बार के आसपास, स्विचेस के नीचे यहाँ पर इसमें देखने को मिल रही है। तो थोड़ा सा वो प्रीमियम एलिमेंट भी यहाँ पर इस बाइक में झलकता जरूर आ रहा है। जिस तरह की फील, जिस तरह की क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन देखने को मिल रही है, तो मामला मुझे काफ़ी सॉर्टेड इस शॉटगन 650 में देखने को मिल रहा है। सो ये कुछ बात हो गई इसके ओवरऑल डिज़ाइन, एग्जॉस्ट नोट, फीचर्स जो इसमें दिए गए हैं। अब जो इंजन इसमें दिया गया है दैट टर्न्स आउट सेम पावर टॉर्क एज सुपर मीटियोर 650, बट ओवरऑल इसका जो स्टांस चेंज हुआ है, स्पेशली जो हैंडल बार है वो भी थोड़ा उसका डिज़ाइन बदला गया है। तो किस तरह से इसका स्टांस है, राइड क्वालिटी किस तरह से है, हैंडलिंग थोड़ी डिफरेंट फील हो रही है नहीं हो रही, और ओवरऑल परफॉर्मेंस किस तरह का इस शॉटगन 650 में देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उसकी। अब बात करते हैं इस रॉयल एनफील्ड की शॉटगन की परफॉर्मेंस, राइड क्वालिटी, हैंडलिंग इंडियन कंडीशंस के हिसाब से कैसी देखने को मिली है। अब कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो जो पावर इसका ये इंजन जनरेट करता है which is same as सुपर मीटियोर 650, that is around 46 bhp एंड टॉर्क निकलता है इससे 52 न्यूटन मीटर्स का। और फ्यूल इकोनॉमी जो रॉयल एनफील्ड क्लेम कर रहा है इस शॉटगन की वो है 22 किलोमीटर पर लीटर की है। एंड बाइक का जो कर्व वेट है that is 240 kg। Now while keeping the weight in mind, आपको बाइक थोड़ी हैवी नंबर के साथ सुनने में लगी, लेकिन जब बाइक को मैंने चलाना शुरू किया वो वेट इतना बाइक को चलाते दौरान महसूस नहीं होता। और शुरुआत से ही बाइक तेज तर्रार, वो पावर डिलीवरी, वो टॉर्क जो शुरुआत में निकलता है, वो बाइक को अग्रेसिव एंड फन टू राइड वाला एलिमेंट भी इस शॉटगन में शुरुआत से अंत तक इसकी राइड के दौरान मिलता है। अब जो मैं वेट की बात कर रहा था, तो नंबर के हिसाब से फर्स्ट वेट थोड़ा आपको सुनने में ज्यादा लगे, लेकिन राइड के दौरान बाइक को हैंडल करने में भी कोई दिक्कत मुझे महसूस नहीं हुई। बाइक इजीली हैंडल हो रही थी। हालांकि तेज रफ्तार में आपको थोड़ा सा वो वेट इसका महसूस होगा, बट ओवरऑल टर्न स्पेस सिटी में वो वेट वाला फैक्टर आपके दिमाग में इसको चलाते वक्त ज्यादा नहीं रहने वाला है। ड्यूल चैन लेविस इसमें आता है, तेज रफ्तार, धीमी रफ्तार दोनों ही माहौल में, और इस वेट और इस पावर की बाइक को स्टॉप करने के लिए अच्छी ब्रेक की बाइक भी चाहिए। तो वो मुझे इस रॉयल एनफील्ड की शॉटगन में देखने को जरूर मिली है। फिर बात करें सस्पेंशन सेटअप की, तो यहाँ पर काफी तब्दीली हुई है। फ्रंट फोक्स थोड़ा छोटा करा गया है, रियर सस्पेंशन भी थोड़ा बेटर रॉयल एनफील्ड कैरियर कंपेयर टू सुपर मीटियोर किया है। जो कस्टमर की शिकायत थी उसके रियर सस्पेंशन को लेकर, लेकिन मुझे लगता है वो जो इशू था, अचानक कोई पॉट होल आता है, स्पीड ब्रेकर आता है, तो वहां पर सुपर मीटियोर में वो झटका अच्छे से महसूस होता था। लेकिन यहाँ पर भी मुझे लगता है वो इशू काफी हद तक अभी भी इसमें देखने को मिल रहा है। वो सडन पॉट होल जब आते हैं तो लोअर बैक पर वो स्ट्रेस पड़ता हुआ इस शॉटगन में भी दिखाई जरूर देता है। अब बेशक जो इंजन इसमें यूज करा गया है वो सुपर मीटियोर 650 वाला ही है, लेकिन बाइक जो है दोनों एकदम डिफरेंट तरीके से रॉयल एनफील्ड ने पोजिशन करी है। यहाँ पर आपको सुपर मीटियोर में जो है थोड़ा सा ज्यादा रिलैक्स पोस्चरिंग देखने को मिलता है, फुटपैक्स थोड़े से फ्रंट सेट है, लेकिन शॉटगन में वो मामला थोड़ा अग्रेसिव हो जाता है एंड वो अग्रेसिवनेस आपको बाइक को चलाते ही महसूस हो जाएगा। अब बात करते हैं तीन धांसू और नॉर्थ धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस शॉटगन 650 के बारे में। तो पहले बात करते हैं तीन नॉर्थ धांसू एलिमेंट्स की। अब शुरुआत में जो कह रहा था, जो सुपर मीटियोर 650 के बायर्स हैं उनको शिकायत थी इसके रियर सस्पेंशन से, तो वो मुझे लगता है बहुत ही स्लाइटली सॉलिड हुई है। लेकिन जो इंडियन रोड कंडीशंस में अगर ख़राब सड़क पर आप चला रहे हैं तो स्टिल आपको वो स्पाइन में वो बम्प्स वगैरह, वो झटके वगैरह अच्छे से आपको महसूस होने वाले हैं। तो वो मुझे लग रहा है अभी भी कुछ हद तक शिकायत इसमें आपको रहने वाली है इस शॉटगन के अंदर भी। फिर दूसरा नॉट सुधार एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है वो है इसकी वाइब्रेशंस को लेकर। सीट्स में काफ़ी वाइब्रेशन फील होते हैं, स्पेशली हाई स्पीड पर, एंड हैंडल बार एंड
फ्रंट फुट पेग में भी आपको वाइब्रेशंस इसमें थ्रू आउट फील होंगे। सबसे ज़्यादा मुझे सीट में फील हो रही थी, तो वो भी एक एलिमेंट मुझे इसका लगा है कि वो थोड़ा और सॉर्टेड हो सकता था। देन तीसरा और फाइनल नॉट सो धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है वो है इसके टायर्स को लेकर। जो स्टॉक टायर्स हैं वो C8 के दिए गए हैं, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी बेटर ग्रिप होती है। अगर आप ले रहे हैं इस बाइक को तो आपको आई थिंक टायर्स दूसरे लगाने चाहिए, जहाँ पे आपको थोड़ी बेटर ग्रिप इस शॉटगन 350 में देखने को मिले। फिर अब बात करते हैं 3 धांसू एलिमेंट्स मुझे इसके क्या लगे। इसमें से पहला है इसका ओवरऑल डिज़ाइन। इट लुक्स गुड। ओवरऑल ग्राफिक्स का जो इस्तेमाल करा गया है, जिस तरह से पेंट स्कीम वगैरह है, काफ़ी अच्छी ये बाइक देखने में ज़रूर लगती है। देन दूसरा धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है वो है इसकी परफॉर्मेंस को लेकर। इंजन सेम है सुपर मीटियोर 650 वाला ही, बट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा आपको इसमें भी मिलने वाला है। एंड तीसरा और फाइनल धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है वो है इसका एग्जॉस्ट नोट। इट हैज़ दैट बेस जो रॉयल एनफील्ड की बाइक से एक्सपेक्टेड होता है, एंड इसका एग्जॉस्ट नोट आपको निराश नहीं करेगा। ओवरऑल एज अ पैकेज की बात करें इस रॉयल एनफील्ड की शॉटगन 650 के बारे में, अब जो कीमत रॉयल एनफील्ड ने इसकी रखी है 3,59,000 के आसपास कीमत है। जो सुपर मीटियोर का प्राइस है दैट इज अराउंड 3,64,000। 4,000 के आसपास का डिफरेंस इन दोनों बाइक्स में देखने को मिलता है। तो अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो दोनों बाइक्स का कैरेक्टर है वो बिल्कुल अलग आपको देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है अगर आप अच्छी क्वालिटी एक्सपेक्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ फिट एंड फिनिश, अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं और जो ओवरऑल डिजाइन है वहां कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहते हैं, एंड ऑल्सो आपका बजट भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो मुझे लगता है उन मायनों में अगर आप इस सेगमेंट में इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से या इस बजट के हिसाब से कोई बाइक देख रहे हैं तो ये रॉयल एनफील्ड की शॉटगन 650 एक अच्छा पैकेज आपके लिए जरूर बन सकती है।